ये बात है दिसंबर 1900 की और लोकेशन थी स्कॉटलैंड के शिमाल मगरबी साहिल से दूर इलियान मोर नामी एक छोटा सा जजीरा। ये जजीरा फिलैनन आइल्स के जजायर के झुल में सबसे ज्यादा अलग थलग और सुनसान मकाम है। यहाँ इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं था, बस एक बहुत बड़ा लाइट हाउस खड़ा था जिसका मकसद बहरे ओकियानोस के गजबनाक समंदर में गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को रास्ता दिखाना था। इस सुनसान जजीरे पर 3 तजुर्बाकार गार्ड्स ड्यूटी पर मौजूद थे, थॉमस मार्शल, जेम्स डिकेट और डोनाल्ड मैकआर्थर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 15 दिसंबर 1900 की रात एक बरतानवी स्टीमर आर्कटोर वहां से गुजरता है और उसे ये देखकर शदीद झटका लगता है कि इतने बड़े लाइट हाउस की रोशनी गायब है। उस वक्त मौसम नॉर्मल था, लेकिन लाइट का बंद होना किसी बड़े हादसे का पेशखेमा था। ज़ैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस लाइट हाउस पर मौजूद तीनों गार्ड्स कोई आम मल्लाह नहीं थे, बल्कि वो कई सालों का तजुर्बा रखते थे। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक लाइट हाउस को 1 सेकंड के लिए भी अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती सैकड़ों जानें ले सकती थी। जब कई दिनों तक लाइट ना जली और कोई रेडियो सिग्नल या पैगाम मौसूल नहीं हुआ, तो हुक्काम को तशवीश हुई। आखिरकार 26 दिसंबर को हेस्पेरस नामी एक सप्लाई शिप को इस जजीरे की तरफ रवाना किया गया। समंदर की लहरें इतनी ऊंची थीं कि रेस्क्यू टीम को जजीरे पर उतरने में ही कई घंटे लग गए। जब वो साहिल पर पहुंचे तो वहां का सन्नाटा इतना भयानक था कि टीम के कप्तान जेम्स हार्वी ने फौरन हवा में फायरिंग की और सीटी बजाई ताकि अगर कोई जिंदा है तो बाहर आ जाए, लेकिन आगे से सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज आई। आमतौर पर जब भी कोई सप्लाई शिप जजीरे पर पहुंचता था तो गार्ड्स मुरवजा तरीके से झंडे लहराकर और साहिल पर आकर इस्तकबाल करते थे, लेकिन उस दिन वहां मौत जैसी खामोशी थी। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर जोसेफ मोर हिम्मत करके अकेला लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। जब उसने मेन गेट के दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ मौजूद लोग चंद सेकंड पहले ही गायब हुए हों। किचन की मेज पर खाना लगा हुआ था, बर्तन बिल्कुल साफ थे और एक कुर्सी जमीन पर उल्टी पड़ी हुई थी, जैसे कोई इंसान अचानक किसी इंतहाई खौफनाक चीज को देखकर वहां से भागा हो। वहां लटकी हुई दीवारगीर घड़ी रुक चुकी थी और पूरे कमरे में एक ऐसी पुरस्रार ठंडक थी जो इंसान की रूह को कपकपा दे। इस अजीब और सनसनीखेज सूरत हाल के बाद रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त हुई जब उन्होंने लिबास रखने वाली जगह कोट रैक की तलाशी ली। वहां तीनों गार्ड्स के बरसाती कोट यानी ऑयल स्किन्स लटके हुए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक कोट अभी भी वहीं मौजूद था, जबकि बाकी 2 गायब थे। स्कॉटलैंड के इस इलाके में दिसंबर की शदीद सर्दी और समंदरी हवाओं के दरमियान कोई भी पेशावर गार्ड अपना कोट छोड़कर बाहर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करना अपनी जान खतरे में डालने के बराबर था। टीम ने जब गार्ड्स की रोजाना की डायरी यानी लॉग बुक निकाली तो उसमें दर्ज आखिरी तहरीरें पढ़कर सबके चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। लॉग बुक में 12 दिसंबर की एंट्री में थॉमस मार्शल ने लिखा था, ऐसा खौफनाक तूफान जैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जेम्स, जो कि एक सीनियर ऑफिसर था, बिल्कुल खामोश है, और डोनाल्ड, जो कि एक इंतहाई सख्त जान मल्लाह था और जिसके बारे में मशहूर था कि वो कभी नहीं डरता, कोने में बैठकर छोटे बच्चों की तरह रो रहा है। अगली एंट्री 13 दिसंबर की थी, जिसमें लिखा था कि वो तीनों मिलकर दुआ कर रहे हैं कि ये तूफान थम जाए। और फिर 15 दिसंबर की आखिरी लाइन लिखी थी, तूफान खत्म हो गया है, समंदर पुरसुकून है और खुदा सब पर गालिब है। इस आखिरी एंट्री के बाद डायरी के तमाम सफ़हात खाली थे। यहाँ सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेस्क्यू टीम ने मेनलैंड यानी साहिल पर मौजूद महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड से राब्ता किया। रिकॉर्ड के मुताबिक 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इस पूरे इलाके में सिरे से कोई तूफान आया ही नहीं था। उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था और समंदर में कोई गैर मामूली हलचल नहीं थी। तो फिर वो तीनों गार्ड्स किस तूफान का जिक्र कर रहे थे? वो बहादुर मल्लाह किस खौफनाक चीज को देखकर रो रहे थे? टीम ने अगले कई दिनों तक पूरे जजीरे का कोना कोना छान मारा। हर गहरी गार और हर चट्टान के पीछे तलाशी ली गई, लेकिन उन तीनों गार्ड्स की ना तो कोई लाश मिली और ना ही उनका कोई नामो निशान। वो जीते जागते इंसान इस छोटे से जजीरे से ऐसे गायब हुए जैसे उन्हें हवा निगल गई हो। इस वाक़े के बाद बरतानिया के समंदरी महकमे ने एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे ज्यादा पेश की जाने वाली थ्योरी ये थी कि शायद एक अचानक आने वाली देव हैकल लहर रोग वेव जजीरे की चट्टानों से टकराई और इन तीनों को अपने साथ बहा ले गई। लेकिन इस थ्योरी में कई खामियां थीं। अगर लहर आई थी तो वो सिर्फ उन लोगों को क्यों बहा ले गई? लाइट हाउस के अंदर मौजूद सामान और किचन की मेज पर लगा खाना अपनी जगह वैसे ही क्यों मौजूद रहा? और सबसे अहम सवाल, वो गार्ड जो अपना कोट अंदर ही छोड़ गया था, वो इतनी इमरजेंसी में बगैर कोट के बाहर क्यों निकला?
क्या वो किसी ऐसी चीज से भाग रहा था जो लाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थी? एक और थ्योरी ये दी गई कि शायद इन तीनों में से किसी एक का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था और उसने बाकी दो को कत्ल करके उनकी लाशें समंदर में फेंक दी और फिर खुद भी छलांग लगा दी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को वहां ना तो किसी लड़ाई के निशानात मिले और ना ही खून का एक भी कतरा। सारा लाइट हाउस बिल्कुल तरतीब से था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कुछ अरसा बाद ये बात भी सामने आई कि वो जजीरा माफूकुल फितरत कहानियों के लिए मशहूर था। मकामी लोग मानते थे कि वहां फैंटम सी बर्ड्स या पुरअसरार परिंदे रहते हैं जो इंसानों को अगवा कर लेते हैं। ये बातें बज़ाहिर अफसानवी लगती हैं, लेकिन इन तीनों गार्ड्स का गायब होना आज भी एक ऐसी हकीकत है जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। बरतानवी इंटेलिजेंस और नेवी ने इस वाक़े की फाइल कई सालों तक खुली रखी, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। आज भी वो लाइट हाउस वहां मौजूद है और अब उसे खुदकार ऑटोमेटिक कर दिया गया है, यानी अब वहां किसी इंसान के रहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहां से गुजरने वाले मल्लाह आज भी बताते हैं कि उन्हें जजीरे के करीब से गुजरते वक्त एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। आज 125 साल गुजरने के बावजूद कोई नहीं जानता कि 15 दिसंबर की उस खामोश रात को उस लाइट हाउस के अंदर क्या हुआ था। वो तीनों गार्ड्स किस तूफान का जिक्र कर रहे थे जो किसी और को नजर नहीं आया, और वो कौन सा खौफ था जिसने डोनाल्ड जैसे बहादुर इंसान को रुला दिया। ये राज भी इन तीनों के साथ समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया। उम्मीद है ज़ैन टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।